नमस्कार और सुस्वागत आप सभी को. What a wonderful sight to see all of you present here today as we are celebrating this joyous festival of lights. On behalf of Netaji Subhash Medical College and Hospital, I would like to extend a warm welcome to our respected principal, Dr. Ashok Charan sir, Arvind sir, and so on sir, and the esteemed professors and other faculty members present here. Let's start this beautiful evening with the traditional Deep Prajwalan, the lighting of lamp symbolizing victory of light over darkness. So I would like to invite our respected principal sir or professors to kindly come forward for lamp light ceremony and inaugurate the evening. गजवक्त्रं चतुर्थकम्
अब चलिए इस रात को और भी खास बनाते हैं और कुछ स्तुतियों के साथ। Starting tonight performance, we bring you a snippet of our rich Indian mythology with the Ramlila performance. रामलीला हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और इसे देखकर हमें रामायण के महत्व और सत्य पर जीत की याद दिलाई जाती है। तो हो जाइए तैयार, हमारे टैलेंटेड परफॉर्मर्स ब्रिंग द स्टोरी अलाइव। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। नारायण 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 नारायण। जब जब इस धरती पर धर्म का भार पड़ा है, तब तब जगत कल्याण हेतु श्री नारायण ने अवतार लिया। इस त्रेता युग में प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया। नारायण नारायण। घने जंगल में नदी के समीप अयोध्या के राजा दशरथ सरयू नदी के तट के किनारे टहल रहे थे। अचानक एक आवाज ने उनका ध्यान खींचा और आवाज सुनकर राजा दशरथ ने अपने धनुष से उस बाण ने एक युवक को घायल कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। वह युवक श्रवण था। यह जानकर उनके माता पिता ने राजा दशरथ को दुख भोगने का श्राप दिया। समय गुजरता गया। दशरथ की 3 प्यारी रानियां थी, कौशल्या, लेकिन वे निसंतान थे। उन्होंने एक यज्ञ किया जिसके फलस्वरूप उन्हें 4 बेटों का आशीर्वाद मिला। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। वर्षों बीत गए, दशरथ बूढ़े हो गए और राजकुमार भी सुंदर पुरुषों में बदल गए। राम सीता मिलन। इस बीच भवन के राजा जनक ने अपनी पुत्रियों के लिए सबसे उपयुक्त वरों के चयन के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में राम सहित कई राजकुमारों ने भाग लिया। ये भगवान शिव का धनुष है। जो भी वीर धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने में सक्षम होगा, उसे स्वयंवर का विजेता घोषित किया जाएगा। अन्य राजकुमारों ने अपने पूर्ण बल के साथ धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह पूर्ण रूप से असफल रहे और उन सभी के मध्य था लंका का शक्तिशाली और स्वाभिमानी राजा रावण। मैं महाविज्ञानी, महाशक्तिशाली, स्वयं शिव वरदानी लंकापति नरेश रावण हूँ। रावण, मैं वो रावण हूँ जो कैलाश पर्वत को उठाने का सामर्थ्य रखता हूँ। तो इस तुच्छ से धनुष को उठाने में मुझे कोई कठिनाई नहीं हो सकती।
रावण विफल। नाम राजा जनक, मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूँ। मैं आपसे इस शुभ धनुष को उठाने की अनुमति चाहता हूँ। राम धनुष की ओर बढ़ते हैं, उसे उठाते हैं तथा उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और फिर एक ही दरार के साथ उसे तोड़ देते हैं। माता सीता भगवान राम की ओर चल के जाती हैं और उन्हें वरमाला पहना देती हैं। धनुष खंडन के तत्पश्चात मानव प्रकृति घोषित हो गई और प्रलय का वातावरण हो गया। ये कैसी विचित्र ध्वनि है जिसने धरती आकाश सबको हिला दिया। अवश्य किसी ने मेरे गुरु एवं आराध्य शिव के धनुष को तोड़ दिया है। जिसने भी ये दुस्साहस किया है, ईश्वर की सौगंध, उसने स्वयं की मृत्यु को निमंत्रण दिया है। शिव के धनुष को तोड़ दे। जनक श्री राम और लक्ष्मण जी परशुराम जी को सादर प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। शिव के धनुष को तोड़ दे। ऐसा साहस केवल आपका कोई नाश नहीं कर सकता है। ये दुस्साहस जिसने भी किया है, मैं उसको मृत्यु के घाट उतार दूंगा। शिव के धनुष को तोड़ दे। ऐसा साहस केवल आपका कोई दास ही कर सकता है। एक धनुष के टूटने पर इतना क्रोध करने की क्या जरूरत है ब्राह्मण देवता? हम तो क्षत्रिय हैं। धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है और रघुवर ने इसे हाथ लगाया और यह टूट गया। आखिर इनमें इनका क्या दोष है? मैंने तो तुझे बालक समझकर अपना जीवित छोड़ रखा था। कदाचित तूने मुझे एक वेद पाठी ब्राह्मण समझा है। तू नहीं जानता, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी परशुराम हूँ, जिसने इस धरा को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया है। आप बार बार मुझे डरा रहे हैं ब्राह्मण देवता। जो वीर होते हैं वो युद्ध करते हैं, युद्ध। वो कायर होते हैं जो युद्ध के बजाय बड़ी बड़ी बातें बहारते हैं। यदि सुदंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे हमारी आंखों से दूर ले जाओ। इसे हमारे क्रोध और पराक्रम की शक्ति बताओ। आश्चर्य है कि मेरे कुठार के सामने आकर भी अब तक जीवित कैसे रह गया ये। आश्चर्य तो मुझे भी है ब्राह्मण देवता, जो मेरे देवतुल्य भैया श्री राम को मृत्यु दंड देने की बात लक्ष्मण के सामने की जा रही हो और वह मेरे बालों से बचा रहे। बालक की बातों पर ध्यान न दे। आपका अपराधी मैं हूँ। यदि दंड देना हो तो मुझे दीजिए, या जैसा भी आप उचित समझे। तुम समझते हो अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का सामना कर सकते हो? तो उठाओ शस्त्र और युद्ध करो। हम रघुवंशियों का यह धर्म है कि हम गौ, स्त्री और ब्राह्मण के हस्त नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है। मैं आपकी प्रभुता को जानता हूँ। आपसे हार में भी मेरी विजय है। श्री राम जी की यह बातें सुनते ही भगवान परशुराम जी को उनके भीतर विष्णु जी का स्वरूप दिखाई दे जाता है और वह उन्हें अपने धनुष बाण चढ़ाकर उनके धर्म स्वरूप को नाश करने का आग्रह करते हैं। श्री राम बाण चढ़ाते हैं। जय रघुपति नंदन। मंथरा कैकई संवाद। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है और नगाड़े बज रहे हैं। उसने पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह उदास होकर माता कैकई के पास गई। तू उदास क्यों है? बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। सूर्यवंश की यही तो आखिरी रीत है। राम राजा, भरत दास और तुम बनोगी उसकी दासी। कुटिल बुद्धि, तू ऐसा कैसे कह सकती है? मेरा नाम किसी को कुछ करना कह ही नहीं सकता। क्यों ही कहेगा? मीठी बातें करके तो वह सारा राज हड़पना चाहता है। मंथरा की यह बात सुनकर कैकई सोच में पड़ जाती है और मंथरा से कहती है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इस समय संसार में मेरा तेरे सिवा कोई विदेशी है ही नहीं। तू जो रास्ता बताएगी मैं वही करूंगी। कहते हैं कि जब देवराज इंद्र और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था, उस समय राजा दशरथ ने उनका साथ दिया था। इस युद्ध में राजा दशरथ घायल हो गए थे। इस दौरान रानी कैकई ने उनके प्राण बचाए थे। तब राजा दशरथ ने रानी कैकई की वीरता से प्रसन्न हो उनसे 2 वर मांगने के लिए कहा था। तब रानी कैकई ने कहा कि वे समय आने पर वे 2 वर मांग लेंगे। उसी समय मंथरा माता कैकई के कक्ष से चली जाती हैं और माता कैकई अपने कोप भवन में रोने लगती हैं।
मंत्रा द्वारा उकसावे में आकर रानी कैकेयी ने तुरंत राजा दशरथ को बुलवाया और उन्हें उन 2 वचनों की याद दिलाई। कैकेयी, बताओ क्या बात है? यह क्रोध की अग्नि किसने भड़काई? वह कौन है जिसने तुम्हारा अपमान किया है? किसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित दिया है? महाराज, क्या आपको याद है जब देवासुर संग्राम हुआ तब इंद्र की सहायता के लिए आप उनके साथ गए और जब मैं आपकी साथी बनी, मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी और बदले में आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे 2 वर दें। अब समय आ गया है महाराज कि मैं आपसे वो 2 वर मांगना चाहती हूँ। आज्ञा करो मेरे पुत्र भरत को राज सिंहासन और राम को 14 वर्षों का वनवास। क्या? क्यों कैकेयी, क्यों? पिता के वचन का पालन करते हुए प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए चले गए। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषियों मुनियों से शिक्षा और भिक्षा ग्रहण की, साथ ही तपस्या भी की। उस वनवास के दौरान जब वे चित्रकूट पहुंचे, वहां उनकी भेंट भरत से हुई। भरत से मिलकर तो आगे पंचवटी में गोदावरी नदी की ओर प्रस्थान कर गए, जहां उन्होंने नदी के तट पर अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं अपना समय व्यतीत किया। सीता हरण। वनवास का समय शांतिपूर्वक तरीके से बीत रहा था। एक दिन राक्षस कन्या शूर्पणखा वन भ्रमण पर निकली और भ्रमण करते हुए गोदावरी नदी के पास पंचवटी पहुंची। वहां उन्होंने प्रभु श्री राम को देखा और उनके सुंदर रूप पर मोहित हो गई। शूर्पणखा ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और दोनों भाइयों के समक्ष अपना प्रेम प्रस्ताव रखा। राम से किस कार्य की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण उस कुटिया में पधारे? प्रथम दर्शन में ही मेरा मन आप पर मोहित हो गया है। मुझे अपने स्त्री के रूप में स्वीकार कर लीजिए। किंतु मैं पतिव्रत से विवाह नहीं कर सकता। आप मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं, वो भी इस तुच्छ सी स्त्री के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। आपके सामने मैं इसे खा दूंगी। इतना बोलते ही शूर्पणखा माता सीता की ओर बढ़ती है। तभी लक्ष्मण अपनी मां समान भाभी को संकट में पाकर उनकी रक्षा हेतु शूर्पणखा की नाक पर प्रहार कर काट देते हैं। मैंने तुम दोनों की चिता न जलाई तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं, मैं रावण की पत्नी नहीं और दूषण मेरे भाई रहे। शूर्पणखा ने अपने भ्राता रावण को सारी घटना बताई। माता सीता के सौंदर्य का वर्णन सुन रावण ने सीता हरण का निर्णय लिया। रावण ने मायावी राक्षस मारीच को स्वर्ण मृग का वेश धारण करने को कहा। माता सीता अपनी कुटिया के समीप स्वर्ण मृग को देखकर आकर्षित हो जाती है। साथ ही प्रभु श्री राम से उस मृग को पकड़ कर लाने की इच्छा प्रकट करती है। हे प्रभु, देखिए ना कितना सुंदर मृग है। इस मृग ने मेरा मन आकर्षित कर लिया है। मैं चाहती हूँ आप जाएं, इसे पकड़कर अपनी कुटिया के समीप लाएं। जैसी आपकी इच्छा दीजिए। माता सीता की इच्छा को पूर्ण करने हेतु भगवान राम कुटिया छोड़कर जाने से पहले भ्राता लक्ष्मण को माता सीता की रक्षा का भार देते हैं। भगवान राम उस स्वर्ण मृग पर अपने बाणों से प्रहार कर उसे घायल कर देते हैं। घायल मायावी मारीच माया से भगवान राम के स्वर में लक्ष्मण को आवाज लगाता है। लक्ष्मण, लक्ष्मण! लक्ष्मण, तुमने नहीं सुनी उनकी पुकार? जाओ, जाकर उनकी सहायता करो। माता, यह भैया की आवाज नहीं हो सकती। कदाचित यह धोखा है। लक्ष्मण, अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूंगी। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो और जाके अपनी भाई की सहायता करो। माता, आज आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए स्वयं लक्ष्मण को अपने देवतुल्य भाई श्री राम के आज्ञा के विरुद्ध जाकर उसका उल्लंघन करना पड़ रहा है। लकीर खींच लक्ष्मण निकल जाता है। माता, अतः आपसे यही प्रार्थना रहेगी
कि आप किसी भी परिस्थिति में इस लकीर को पार ना करें। भिक्षाम दे देवी, भिक्षाम दे। प्रणाम मुनिवर। हे देवी, इस भूखे ब्राह्मण को अन्नदान कराओ देवी। सीता भिक्षा लेके आगे बढ़ती है, किंतु लक्ष्मण रेखा के कारण रुक जाती है। हे मुनिवर, मैं इस रेखा पार नहीं सकती हूँ। तुम एक भूखे ब्राह्मण का अपमान कर रही हो। तुम एक भूखे ब्राह्मण को अपने द्वार से लौटा रही हो। मैं तुम्हें श्राप नहीं मुनिवर, ऐसा अनर्थ ना करें, मैं अभी बाहर आती हूँ। सीता की खोज में दोनों भाई निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जखनी जटायु से उनकी भेंट होती है, जो उन्हें बताता है कि सीता जी का हरण रावण ने किया है। जटायु का अंतिम संस्कार कर श्री राम और लक्ष्मण घने जंगलों में राक्षसों का वध करते हुए आगे बढ़ते हैं। राक्षस मुठभेड़ के पश्चात उनकी पंपा सरोवर के निकट माता सबरी से भेंट होती है और वह उन्हें सुग्रीव का पता देती है। और इसके पश्चात वो दोनों किष्किंधा नगरी पहुंचते हैं, जहां उनकी भेंट श्री राम ने किष्किंधा को बाली के अत्याचारों से मुक्त कर सुग्रीव को नया राजा घोषित किया। इसके पश्चात उन्होंने वानरों को अनेक दल में अलग अलग दिशाओं में भेजा। वानरों ने सीता मैया को घने जंगलों में हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा था, जिसके कारण श्री राम बहुत ही उदास हो गए। वानरों का एक दल दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन आगे विशाल समुद्र को देख रुकना पड़ा। सभी समुद्र को पार करने का उपाय खोजने लगे। तभी जामवंत जी की नजर हनुमान की ओर पड़ी और उन्होंने कहा, हनुमान, इस विशालकाय समुद्र को हम सभी में से केवल तुम ही पार कर सकते हो। मैं तो एक साधारण सा वानर हूँ। नहीं हनुमान, अपने हृदय के दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखो, तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाई देगा। अभी तक तुम सोए हुए थे हनुमान, जागो हनुमान, उठो हनुमान। हनुमान समुद्र पार कर लंका पहुंच माता सीता की खोज में लग जाते हैं। अशोक वाटिका तक पहुंचते हैं, जहां एक वृक्ष के नीचे उन्हें राम नाम का जाप करते हुए एक स्त्री दिखाई देती है। रावण ने आकर माता सीता को मनाने का प्रयास किया, फिर धमकी दी, किंतु माता सीता की दृढ़ता, पवित्रता और राम के प्रति भक्ति से प्रभावित हो वह वापस चला गया। हनुमान माता सीता की ओर जाकर अपना परिचय देते हैं और श्री राम का जिक्र करते हैं। राम सेतु का निर्माण। राम जी दुविधा में थे,
की सेना इस विशालकाय समुद्र को कैसे पार करके लंका तक पहुंचेगी। इस दुविधा के साथ वह विभीषण जी के पास जाते हैं और उनसे सुझाव लेते हैं। विभीषण जी उन्हें सुझाव देते हैं कि समुद्र से रास्ता मांगना चाहिए, परंतु लक्ष्मण जी इस सुझाव पर अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। विभीषण जी कहते हैं, यह समुद्र आपके पूर्वज समान है। आपके ही कुल के राजा सगर ने इस समुद्र को फुकाया। अंततः मांगने पर समुद्र आपको अवश्य मार्ग प्रदान करेगा। जाते हैं, परंतु समुद्र देव प्रकट नहीं होते, जिसपे श्री राम क्रोधित होकर ब्रह्मास्त्र निकाल लेते हैं। राम जी का यह प्रकोप देव समुद्र देव प्रकट होकर क्षमा मांगते हैं। समुद्र देव कहते हैं, आपकी ही सेना के नल और नील को उनके बाल्यकाल में ऋषि से श्राप मिला था कि वे जिस भी वस्तु को समुद्र में फेंकेंगे वह डूबेगी नहीं। अतः आप उनके इस श्राप का लाभ लेकर काम सेतु का निर्माण करें। सोचा था कि एक ब्राह्मण युद्ध क्षेत्र में इतना पराक्रम दिखाए कि स्वयं लंकापति रावण को युद्ध क्षेत्र में आना पड़े। तू होगा वीर राम, पर तेरी वीरता की परीक्षा आज होगी। हे लंकापति रावण, तेरे इसी घमंड के कारण तेरी गति है कि तेरे परिवारजन भी आज तेरे साथ नहीं। तूने मुझसे मेरे परिजनों का वियोग कराया है, इसका प्रतिशोध दूंगा। युद्ध करो रावण। वीर अपने प्रश्नों का उत्तर बाण चला कर देते हैं, व्यर्थ वार्ता नहीं करते। बाणों की वर्षा से आकाश मानो आच्छादित हो उठा। रावण की अट्टहास से पहाड़ दहल उठे। श्री राम ने अनेक बाण चलाए, किंतु ब्रह्मा के वरदान के कारण रावण बचता रहा। उसके जीवन दान का कारण बन रहा है, अंततः आप उसकी नाभि पर ब्रह्मास्त्र चलाएं। रावण मृत्युशैया पर। हे राम, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। स्वयं नारायण का पुत्र। मैं समझता था कि मेरे साथ रुद्र का वरदान है, पर तुम्हारे साथ स्वयं रुद्र का अवतार है। जय श्री राम। लंकापति विभूषण ने लंका का कार्य का भार संभाला। अयोध्या पुनः आगमन। राम जी के पुनः आगमन पर अयोध्या वालों ने अपनी नगरी को मानो दुल्हन की तरह सजाया। लोगों ने असंख्य दीप प्रज्वलित करके दीपोत्सव मनाया।
तत्पश्चात आर्यवर्ष की संस्कृति में दीपोत्सव मनाने की प्रथा प्रचलित हुई। So get ready to mesmerized by the soulful voice of our solo singer Ananya. Energy of our 2024 batch Girls Dance. अच्छा विशाखा, क्या तुम्हें लगता है कि लड़कियां कुछ धूम मचा पाएंगी स्टेज पे? मुझे तो नहीं लगता है। क्या तुम लड़कियों को अंडरएस्टिमेट कर रहे हो? वो जरूर करके दिखाएंगी। बिल्कुल नहीं। अभी तक तो लड़कियों का प्रदर्शन देख के लग रहा है कि काफी हद तक धूम मचाएंगी स्टेज पर, और मेरी उम्मीद भी यही है। सो प्लीज वेलकम आवर गर्ल्स ग्रुप।
A delightful performance coming up. Please welcome a wonderful group of talented girls who are here to serenade us with a beautiful song. इंसान को कभी कभी बेसब्री बहुत दूर तक ले जाती है। किसी चीज को पाने की बेसब्री इंसान को काफी सफल बनाती है। अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट सुशांत को। So please welcome him with a big hand. कुछ और भी मांगे रास्ते जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे क्यों सोच
लड़के कुछ कर भी पाएंगे या बस ऐवे ही फेंक रहते हैं? बिल्कुल, हमारे लड़के स्टेज छोड़ देंगे। हमारे छोड़े छोड़ियों से कम है के? So please welcome our boys group for the dance. Yes, let's give a big round of applause for our girls dance group.
Thank you so much. Now it's time for little music because there is something of guitar that speaks straight to the heart. Let's call Keshav Sharma to the stage. मुझको बाहों में सी सांसों में मुझको सुनो मेरे पास अब बैठे हैं दिल के बारिश तेरी बातों को मैंने सजा ली है दिल के बारिश तो आती है बुलाती है इस पर से गिराती है किसों बाहों में बस तेरी जब बारिशें बरसती है और जैसे फिरती है तुम जैसी हो कैसे वैसी रहूं बेचैनी कभी तुझे चैन जरा अभी लिखूं तू सोचे मुझे फिर शीन लिखूं तेरी नींद उड़े जब काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए जानू ना तू जाने कैसे हो मौसम कोई न जाने फिर क्यों है ये तन्हाई फिर क्यों है ये रुसवाई वफा हो गए हम जुदा हो गए हम गम है वो बातें कोई न जाने ये कैसी रातें वो बरसाते वो भीगी भीगी यादें वो भीगी भीगी यादें तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ आँखों से छोड़ू के बानी तरसती है दिल नहीं पुकारा है अब तो चल गया आगे शबनम की बूंद बरसती है मौसम इशारा अब तो चल गया तुम छुपा ना सकोगी मैं वो रज़्म तुम बुला ना सकोगी वो अंदाज़ गूंजता हूँ जो दिल में तो है मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबां कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ I'd like to welcome an amazing singer, Manya, on the stage. Please give it up again.
तुझे तो है सौभाग्य, सोच तुझको शाम है, मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, तेरे आग में ही जल के कोयले से हीरा बनके राहों से आगे चल के है तुझे बताना, तेरे रास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे रास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। थैंक यू। क्या सुरीली आवाज थी। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और बुलाना चाहूंगा अदिति और सात्विका को भांगड़ा डांस करने के लिए। प्लीज वेलकम देम ऑन द स्टेज। जिन्ना तेरा पार गोरीए गबरू तवैरी नू भी मिठा बोलदा नी, तू तां मेरे जट दा प्यार गोरीए। प्यार ना बतोल के कंडा कड्डी दा स्पीकरां ते बोल के सानू प्यार ना बतोल के कंडा कड्डी दा स्पीकरां ते बोल के Thank you. Our dancers have poured their hearts and soul into their performances, and we can't wait to share that energy with all of you. So sit back, relax, and get ready to be captivated. Let's put our hands together and welcome Arshi ma'am and Sunidhi ma'am from 2022 batch to come on stage.
ऑडियंस की मांग है वंस मोर। क्या जोरदार परफॉर्मेंस था। Now it's a true privilege to watch a solo dance. Now I would like to welcome Ankita ma'am for the solo dance. Please give her a big hand. Você
Now it's a musical chair time. So first I would like to welcome the MAMs of 2022 batch. करे काम I would like to welcome 2022 batch boys for the musical chair. Boys, please come on the stage. Shukla boss, please go. Make some noise for Shukla boss.
वाइल्ड एंट्री के साथ यहाँ शिवा पधार रहे हैं। बस तभी से Thank you for your patience. Now we would like to conclude our Diwali Fest 2024. I hope you all liked it. Thank you.